बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज लेकर आई हूँ ढाबे स्टाइल दाल, जिसमें 3 तरह की दाल इस्तेमाल की है मैंने, मूंग, मसूर और चने की दाल। और यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें टमाटर हैं, हरा धनिया है, नींबू है, प्याज है एक, और पुदीने के चंद पत्ते हैं और हरी मिर्ची हैं। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने चॉप कर लिया है। और इसके साथ ही कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हैं हमारे पास गरम मसाला है, और इसके अलावा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, लाल मिर्च हैं, हल्दी है और धनिया है। कोई ज़्यादा मसाले मैंने इस्तेमाल नहीं किए। एक पैन लिया है, इसको गर्म करेंगे। इसमें 3 टेबलस्पून मैं ऑयल ऐड करूँगी। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी अनियन, यानी प्याज शामिल करके इसको इतनी देर तक हम पकाएंगे कि प्याज अच्छी तरह से सौते हो जाए। इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि प्याज ब्राउन नहीं करनी है, प्याज को सिर्फ सौते करना है। उसका कलर जस्ट हल्का सा चेंज हो जाए, बस, इससे ज़्यादा उसको फ्राई नहीं करेंगे, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ टमाटर। एक टमाटर मैंने ऐड कर दिया है, छोटे साइज़ का टमाटर लिया है, ज़्यादा बड़ा टमाटर नहीं यूज़ किया क्योंकि दाल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है। और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी इसमें ही शामिल कर देंगे ताकि ये टमाटर के साथ ये अच्छी तरह से पक जाए। और जो मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है उसका भी उसका जो फ्लेवर है वो सही तरह से इस मसाले में ऐड हो जाए। और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको भूनेंगे ताकि जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो जले नहीं, ठीक है। और ये इतना भुन जाए, भुनने तक इसको हम सही से भूनेंगे। ये देखिए ज़रा, इसको भून रहे हैं हम 2 से 3 मिनट तक सही तरह से भून लें ताकि तमाम जो हमने, क्योंकि हमने लहसुन अदरक भी इसमें एज इट इज़ शामिल कर दिया था, अलग से नहीं डाला था, ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ ही डाले हैं मैंने, ताकि वो अच्छी तरह से इसमें भून जाए और उसका अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाए। अब इसमें ऐड कर देंगे ये बॉयल्स जो मैंने दालें करके रखी थी पहले से, वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद इतनी देर तक भूनेंगे जब तक कि तमाम मसाले दालों में अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए और तमाम मसालों का फ्लेवर दालों के अंदर तक आ जाए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये आपका प्यार होता है और ये दाल इतनी ही टेस्टी बनेगी आपकी सोच से भी ज़्यादा। इसको, इन दाल के आगे आप गोश्त खाना भूल जाएंगे, इतना इसका टेस्ट इतना लजीज होगा, बहुत ही मज़ेदार। बस झटपट रेडी हो जाती है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट 5 से 6 मिनट काफ़ी होते हैं इनको, दाल को बनाने के लिए। अभी ये भुनने की तरफ आ रहा है और ये अब देखेंगे मसाला अच्छी तरह से दाल में मिक्स होने लगा है और जो इसके ऑयल है ये ऊपर आना शुरू हो रहे हैं। जैसे आहिस्ता आहिस्ता ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब ये तकरीबन ये अब बस डन हो गया है। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी और फिर मैं इसके बाद इसको कवर अप कर दूंगी ताकि ये जो मसाले हैं अच्छी तरह से दालों में पेनिट्रेट हो जाए और मसाले का सारा जायका जो है वो दालों में ऐड हो जाए। ये भी 10 से 12 सेकेंड है, उसके बाद ही मैं इसका ढक्कन हटा के इसको हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ गार्निश कर दूंगी। घर में बनाइए, मेहमानों को सर्व कीजिए और ख़ुद भी इंजॉय करें, दूसरों को भी इंजॉय कराएं। इसको नान के साथ, चपाती के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, इवन कि चावल के साथ भी इस दाल को आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी दाल ये रेडी है। और इसमें थोड़ा सा खट्टापन ऐड करने के लिए मैंने इसमें हाफ़ लेमन ऐड कर दिया है और ये लहसुन, इसके साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च शामिल कर दिए। बहुत ही रिच फ्लेवर आ जाएगा इसका और फ़ौरन ही हम इसको अब डिश आउट करेंगे और मैं आपकी फ़ाइनल लुक में आपको उसको दिखाती हूँ।
ये हमारी दाल देखें बिल्कुल रेडी है। अब ये बस ढक्कन ढकना है और बस हटाना है ताकि हल्का सा हरा धनिया का फ्लेवर इसमें ऐड हो जाए। और मैं इसको डिश आउट करके प्लेटर में दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये फाइल तैयार हो गई है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।